पिंडी इस्लामाबाद की अहम शख्सियत की तरफ से ये खबर दी गई है कि जी 5 बजे तक की डेडलाइन है, नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर है, तो उसके बाद हुकूमत नहीं ठहर सकेगी। लोग नहीं बर्दाश्त करते, लोगों को पता है कि हमारा वजीर आजम जो है वो जहाज लेके जाता है और 3-3 दिन वहां जहाज खड़ा करते रखता है, क्योंकि उससे बात करने वो जहाज लेके जाता है, बीच में अपने भाई को भी मिल के आ जाता है। इमरान खान को रिहा कराएंगे, इमरान खान को रिहा कराएंगे। नाजायज हुकूमत ने कैसा जुल्म करा हुआ है, कितना जुल्म करा हुआ है नाजायज हुकूमत ने। इस समय पाकिस्तान झेल रहा है। आसिम मुनीर का टेन्योर खत्म हुआ, रिन्यू नहीं हुआ, उनको एक चीफ डिफेंस फोर्स का एक खिताब देना था, उसका नोटिफिकेशन साइन नहीं हुआ, उनके खिलाफ एक बड़ी लॉबी अब काम करनी शुरू हो चुकी है। बड़ी मुलाकात करे बगैर नहीं जाना, ठीक है, मुलाकात करे बगैर नहीं जाना। जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने साफ तौर पे साइन करने से मना कर दिया नोटिफिकेशन पे, और एक्सटेंशन जो है वो आसिम मुनीर का हो नहीं पा रहा है। 2 दिन से ये मामला जो है वो लटकाया पे लटकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ कब से होकर के वापस आ गया, लेकिन 2 दिन से ये मुनीर को अपने इशारों पे नचा रहा है। शहबाज शरीफ मुनीर को अब्बू कहने वाला, आज शहबाज शरीफ जो है वो मुनीर को लटका रहा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और बताया जा रहा है डेडलाइन जो है आखिरकार अब वो निकल के आ गई है। 5 बजे तक जो है इस पे एक फैसला जो है वो ले लिया जाएगा, यानी कि एक्सटेंशन आसिम मुनीर का होना है या फिर नहीं होना, इस पे एक फैसला जो है वो 5 बजे तक बता दिया जाएगा। आज 5 बजे की डेडलाइन दी गई है और आज 5 बजे कहा गया है कि भाई ये जो है ना, ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, वरना बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। लगता है हुकूमत बहुत से मामलात में मिस कैलकुलेशन कर गई है, क्योंकि अब अमेरिका से भी पैगाम आ रहा है, मुल्क में भी हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और 5 बजे तक की डेडलाइन सामने आ गई है। अफरीदी गाड़ी से बाहर आ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सोहेल अफरीदी आ रहे हैं, सोहेल अफरीदी अडियाला जेल पहुंचे हैं, गाड़ी खड़ी की है और सीधा आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस वक्त सोहेल अफरीदी जो है वो आ रहे हैं। अदलिया के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं, हर जुडिशरी अपनी जगह, लोअर जुडिशरी में भी आवाजें उठ रही हैं। अब जिस तरह से इस्तीफा आया है उसने भी हलचल मचाई हुई है, जो कि कंट्री के पूरा कमांड अपने हाथ में लेके अमेरिका के साथ मिलके, और ये अमेरिका के साथ आसिम मुनीर अलाइन कर रहे हैं, ये चाइना को भी पसंद नहीं। हम पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के गेट के बाहर आज बहुत ज्यादा हंगामा आराई हुई, पुलिस और वकला के दरमियान धक्कम पेल, बाकायदा एक दूसरे को जिस तरह होता है कि धक्के देना और हाथापाई बाकायदा हुई। अब जहां तक बात है कि हुकूमत समझती है कि हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत आ गई हुई है, पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठी है, तो मसला ये है कि जो इनको लाने वाले हैं उनके पैगाम रसां सहाफ़ी ये बात साफ कह रहे हैं कि जी आप कैसे खड़े हो सकते हैं, आपकी हैसियत और औकात ही नहीं है, आपको तो लाकर बिठाया गया है, तो जिसने लाकर बिठाया है आप उसके आगे कैसे नजरें उठा सकते हैं, सर उठा सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। गनमैनों के खर्चे होते हैं। आप मुझे बताइए, एक इंटरनेशनल टूर जो है इनका इन्होंने खत्म किया नहीं किया? 60 70 जर्नलिस्ट के लोग लेके जा रहे हैं उसके टूर्स के ऊपर, तो लोग क्यों आपके लिए अपना आपकी तरह रूखी सूखी खाता हुआ नजर नहीं आएगा? नजर आओ भाई, नजर आओ। मसला आप मैं कैवलकेड गिनना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। एक वज़ीर आज़म की गाड़ी होती है, एक बिल्कुल उससे मिलती जुलती गाड़ी होती है कैवलकेड के अंदर, ताकि पता न चले वज़ीर आज़म किस गाड़ी में खड़ा है। उन्होंने बड़ी अहम ये बात की जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की बहन की मंगल के दिन जो मुलाकात हुई है वो मैंने करवाई है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें वो आपकी मुलाकात करवा देंगे। उन्होंने इसके ऊपर कहा कि अगर बैरिस्टर गौहर के हाथ में कुछ होता ना तो अब तक मेरी मुलाकात हो चुकी होती, मैं 9वीं दफा यहाँ पर बगैर मुलाकात के वापस जाने पर मजबूर ना होता। एक तो ये हम बात की। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कह दिया गया है आजम मजीद तारड़ की तरफ से, वज़ीर कानून की तरफ से, तो इसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है कि 5 बजे की डेडलाइन से पहले 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो मामला हो गया डेडलाइन का। सोहेल अफरीदी डटे हुए हैं, वो आए एनएफसी के लिए, फिर उन्होंने जाना है अडियाला भी और कहते जी मैं मुलाकात करके छोड़ूंगा, 9 दफ़ा आऊँगा, 10 दफ़ा आऊँगा, 11 दफ़ा आऊँगा। दूसरी तरफ से 27वीं तरमीम हो, 28वीं हो, 29वीं हो, आप तरमीमें करते जाएं, हम बार बार आते चले जाएंगे। इस समय आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं, कहाँ है,
वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर में। उनके खिलाफ एक बड़ी लॉबी अब काम करनी शुरू हो चुकी। नवाज शरीफ बातचीत कर रहे हैं इमरान खान से मिलके, वहां पे इमरान खान के पास नवाज शरीफ का आदमी गया है, वो बात करके आया है कि भाई हम तुम्हें बाहर करा ले आएंगे, तुम बाहर आ जाओ, लेकिन इस आदमी को एक्सटेंशन ना मिले। ये एक बड़ी चीज। आसिम मुनीर के कैंप का कहना यह है कि 28-20 ये मनाजर देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे पंजाब पुलिस की जानब से नाके लगा के रोड को मुकम्मल तौर पे एक तरफ ट्रक खड़ा है, दूसरी तरफ नाके लगे हुए हैं और पंजाब पुलिस की नफरी लेयर्स के अंदर यहाँ पर खड़ी हुई है और रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पे जैम जो हैं वो कर दिए गए हैं। दूसरा, उन्होंने उनसे जब पूछा कि आज आप मीडिया टॉक करने के बाद वापस चले जाएंगे या धरना देंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये मतलब मेरे लिए तो बड़ा दिलचस्प था। वो कह भी सकते थे कि अभी देखते हैं, सोचते हैं। अभी चल के साथ आ रहे थे ना, उस वक्त भी सोशल मीडिया और दीगर साथियों ने पूछा क्या इरादा है, पिछली जुमेरात को आपने धरना दिया था, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। खामोशी चीफ है, वो कमांड करेगा तीनों को। जरदारी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जरदारी भी इस चीज के तो खिलाफ है कि भाई ये आदमी इस पोस्ट पे नहीं बैठना चाहिए वरना पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जो जनरल्स आपस में बात कर रहे हैं, मेरे सोर्सेज जो बोल रहे हैं, जनरल्स जो आपस में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ओहदा चला गया आसिम मुनीर के हाथ में, तो ये आदमी तो लाइफ टाइम डिक्टेटर बन जाएगा। तो फिर बाकियों का क्या होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि पाकिस्तान का क्या होगा। पूरा कमांड अपने हाथ में लेके अमेरिका के साथ मिलके, और ये अमेरिका के साथ आसिम मुनीर अलाइन कर रहे हैं, ये चाइना को भी पसंद नहीं है, इंडिया को तो पसंद नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान का किंग जॉन बन रहा है और पाकिस्तान का किंग जॉन बनना बहुत डेंजरस है। एक चीज और, नवाज शरीफ की तरफ से जो प्रपोजल है इमरान खान के लिए, वो ये है कि हम आर्मी चीफ को वापस भेज देंगे, इस आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, इसको घर भेज देंगे अपने के पास खाने को है, और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये लोग सिर्फ ये बात करते रहते हैं, कभी कहेंगे भारत हमला करने वाला है, तो कभी कहेंगे अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो जा रहा है ऑफ नो होप, इस पे कोई लाइट नजर आ रही है आपको? क्या कहते हैं आईएमएफ लोग, दी आईएमएफ जो निगोशिएटर्स हैं, वो क्या कहते हैं? आपका मुनीर को अब्बू अब्बू कहने वाला शहबाज शरीफ अब मुनीर को ही अपने इशारों पे नचा रहा है। वैसे तो आपने आमतौर पे देखा होगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जरूर है, लेकिन आसिम मुनीर के इशारों पे नाचता फिरता है। लेकिन आज वही चीज जो है वो उल्टी पड़ गई है। शहबाज शरीफ के हाथ पैर जोड़ने पे उतर आया है मुनीर कि जो है साइन करे ताकि नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुए, उसका एक्सटेंशन जो है वो जारी हुए। लेकिन 2 दिन से शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान में आने के बाद भी जो है इस चीज को टड़का रहा है। 2 दिन से इसने ये मामले को ऐसे ही रखा है, कोई भी जो है एक्सटेंशन पे फैसला नहीं लिया गया है अभी तक। अब खबरें आ रही हैं कि आखिरकार डेडलाइन जो है वो अब सामने निकल के आ गई है कि 5 बजे तक इस पे एक ठोस फैसला जो है ले लिया जाएगा कि आसिम मुनीर का एक्सटेंशन होना है फिर या फिर नहीं होना है। लेकिन अब जो है पीटीआई के वर्कर्स इस चीज से काफी ज्यादा खुश हैं कि 2 दिन तक आसिम मुनीर को टरकाया गया है और वो नहीं चाहते हैं कि आसिम मुनीर का एक्सटेंशन हो। वहीं नवाज शरीफ जो हैं वो अपना अलग ही इमरान खान से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आप जो हैं आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मत दीजिएगा, ताकि अब हम आपको फिर आप इस जेल से बाहर निकाल देंगे, अडियाला जेल से। तो ये सब साजिशें जो हैं वो चल रही हैं। और इतना ही नहीं, इमरान खान की बहन जो है वो उनसे मिल के आई हैं जेल में। तो इमरान खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि उन पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जा रही है। और इतना ही नहीं, एक तो फेक न्यूज़ खबर फैली हुई थी कि खान साहब का बलात्कार कर लिया गया है जेल के अंदर। और इतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा खबरें जो है इस चीज़ के ऊपर फैली हुई हैं जो कि रूमर्स हैं सो कॉल्ड। और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने उनकी बहन से कहा है, और ये फैक्ट भी है, उन्होंने कहा है, आपने बयान देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में, कि उन्होंने कहा है कि ये सब के पीछे किया धरा जो है वो आसिम मुनीर का है। तो इमरान खान भी जो है वो आसिम मुनीर को छोड़ने वाले नहीं हैं।